नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज और वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, फिर से हाज़िर हूं एक नए फ्रूट प्लांट के साथ। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा फ्रूट प्लांट है वो एक एक्जोटिक फ्रूट प्लांट यहाँ पे रहने वाला है। और देखिए, इसका जो नाम है वो है अब्यू। तो अब्यू एक जो क्या हुआ कि एक ट्रेंडिंग फ्रूट प्लांट है और इसका जो टेस्ट है वो बहुत यूनिक सा एक इसका टेस्ट है। आप इसको लगाना चाहते हैं तो आप इसको अपने पॉट में लगा सकते हैं और ज़मीन में भी इसको आप लगा सकते हैं। तो इसी प्लांट की जो पूरी केयर है वो आज की वीडियो में यहाँ पे रहने वाली है। तो इसको लगाने के लिए फ्रेंड्स, आप इसके जो मौसम है वो आप समर्स में इस प्लांट को आप लगा सकते हैं। और अगर इस प्लांट की बात करूँ तो देखिए, जो प्लांट है एक सीडलिंग के द्वारा ग्रो भी कर सकते हैं और इसका जो है ग्राफ्टेड प्लांट भी आपको देखने को मिलता है। तो ये जो प्लांट है आपको मिलेगा कहाँ से? तो फ्रेंड्स, ये जो प्लांट है आपको अपनी लोकल नर्सरी में मिलेगा। अगर नहीं मिलता है तो फ्रेंड्स, आप जो है इसे ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं। ये जो प्लांट है मैंने ऑनलाइन बाय किया है और आप देख सकते हैं इसकी जो हाइट है, कितनी इसकी हाइट है। इसी तरह से जो ऑनलाइन प्लांट्स है वो आपको मिलते हैं, ज़्यादातर जो है सैपलिंग वाले प्लांट्स आपको देखने को मिलते हैं। और ये जो मोस्टली जो है आपको सीड्स द्वारा ग्रो ही देखने को मिलते हैं। तो आप इसको बाय कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको बाय किया है और ये जो प्लांट है मुझे लगता है सीड्स के द्वारा ग्रो ही किया हुआ प्लांट है। तो चलिए, इसकी जो पूरी केयर है वो आपके साथ में शेयर करूँगा। तो फ्रेंड्स देखिए, इस अगर मैं प्लांट की बात करूँ तो इसकी जो फ्रूट है वो कब इस प्लांट पे मिल जाता है देखने के लिए। तो देखिए, आपका जो ग्राफ्टेड अगर ये प्लांट रहेगा तो उस पर जो फ्रूट है आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा। 1 साल के अंदर जो फ्रूट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। अगर ये इसका जो प्लांट अगर आपके सीड्स के द्वारा ग्रो किया हुआ है तो उसका जो फ्रूट है वो आपको 4 4 से 5 साल के अंदर जो है इसका जो फ्रूट है वो आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए, अगर सीड्स के द्वारा ग्रो किया हुआ प्लांट है तो इसकी जो हाइट रहने वाली है तो वो जो है आपका 20 से 25 फीट तक जो है इसकी हाइट रह सकती है। बाकी जितना आप चाहे तो प्रूनिंग वगैरह करके इसको जो है छोटी हाइट में इसको रख सकते हैं। लेकिन फ्रूट जो है आपको उसको लंबे समय के बाद ही थोड़ा देखने को मिलेगा। देखिए, इसका जो मैं कहूँगा कि इसको लगाने के लिए जो आपको पॉट का सिलेक्शन करना है वो कैसे करना है? तो देखिए, पॉट का सिलेक्शन आप जो है सीमेंटेड पॉट का सिलेक्शन कीजिए। और शुरुआती दौर में अगर आपका प्लांट की हाइट इतनी है तो आप कोशिश कीजिए इसके लिए जो है 12 से 14 इंच के जो पॉट का इस्तेमाल आप कीजिए। और बाद में जो है रूट बॉन्डिंग होने पे जो इसको ट्रांसप्लांट आप कर सकते हैं। अगर इसकी जो सॉइल की बात की जाए तो देखिए, सॉइल आपको कैसे यहाँ पे लेनी है? तो देखिए, इसकी जो मिट्टी है आपको वेल्डरी मिट्टी यहाँ पे बनानी है, क्योंकि पॉट में आपको प्लांट ये ग्रो करना है। तो जितनी वेल्डरी मिट्टी यहाँ पे रहेगी उतना ही पौधे के लिए बेस्ट रहती है। तो देखिए, इसकी जो मैंने मिट्टी यहाँ पे रेडी की है वो कैसे की है? तो देखिए, यहाँ पे जो है 40% जो है मैंने इसमें बालू रेत मिलाया है और 40% जो है मैंने गार्डन सॉइल ली है। और 10% में जो है मैंने इसमें नीम की खली और 10% जो है इसमें मैंने वर्मी कंपोस्ट यहाँ पे मिलाया है। बाकी इतना ही मैंने इसमें मिश्रण किया है और इस प्लांट को जो है मैंने यहाँ पे लगा दिया है। देखिए, अगर इस बात की इसके जो क्या हो कि जो पानी की वाटर की रिक्वायरमेंट है वो कैसे आपको यहाँ पे रखनी है? तो देखिए, इसमें जो मिट्टी है वो गर्मियों में आपको इसमें मॉइस्ट यहाँ पे रखनी है। बाकी आप इसमें जब भी इसकी मिट्टी ड्राई दे उसके बाद ही आप इस प्लांट को आप पानी दीजिए अच्छे तरीके से। और जब तक वापस से मिट्टी इसकी सूख न जाए जब तक वापस आज पानी ऐड मत कीजिए। देखिए, इसकी जो मिट्टी है कैसे यहाँ पे लेनी है? तो देखिए, इसको हर प्रकार की जो मिट्टी में जो है इसको लगाया जा सकता है। और हर क्लाइमेट की बात की जाए तो देखिए, हर प्रकार के क्लाइमेट में भी इसको लगाया जा सकता है। इसको देखिए, सनलाइट वगैरह कितनी यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहती है? तो देखिए, इसकी जो सनलाइट है अच्छी धूप इसको चाहिए और शमी शेड वाला इलाका रह इसके लिए रहना चाहिए। यानी कि इसको दिन में अगर इसको पूरे एक तो प्लांट की जो है इसको धूप की भी यहाँ पे आवश्यकता रहती है। तो आप इसे पूरे दिन की धूप यहाँ पे दिखाइए। अगर पौधे को यहाँ पे अगर गर्मी लगती है तो कोशिश कीजिए कि दिन के दौरान 12-1 बजे के या फिर इस पर थोड़ी शेड इसको मिल सके तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी इसका जो टेम्परेचर है देखिए, प्लांट तो जो टेम्परेचर का जो प्लांट 22 से जो लेके 38 डिग्री सेल्सियस तक जो है ये पौधे को सह सकता है धूप को ये, और उसमें अच्छे से तो ये ग्रो कर जाता है। देखिए, इसमें जो फ्लावरिंग वगैरह होती है तो वो जो है पॉलिनेट कैसे होते हैं इसके फ्लावर? तो देखिए, सेल्फ पॉलिनेट ये प्लांट रहता है। इसके जितने फ्लावर लगेंगे तो सेल्फ पॉलिनेट वो अपने आप से हो जाते हैं और फिर जो फ्रूट है वो यहाँ पे सेट हो जाता है। और इस पर जो फ्रूट वगैरह जब लगते हैं तो फ्रेंड्स देखिए, फ्रूट का जो यहाँ पे कहूँगा कि इसका फ्रूट बहुत ही एक तो गूदेदार और रसीलेदार रहता है और बड़ा यूनिक सा इसका टेस्ट रहता है। और इसमें जो विटामिन वगैरह है तो देखिए, इसके फ्रूट में ए और विटामिन B3 इसमें पाया जाता है इसके फ्रूट में। वैरायटी देखिए, इसमें जो है 3 प्रकार की वैरायटी आपको देखने को मिलती है। तो एक देखिए, आपको गेंट एब्यू और मॉलिकुलर अब्यू और एक निप्पल अब्यू करके इसमें जो है 3 वैरायटी इसमें देखने को मिलती हैं।
और इसमें जब फ्रूट वगैरह रहते हैं फ्रेंड्स, देखिए फ्रूट वगैरह का जो हार्वेस्टिंग का टाइम रहता है वो आपको जो है फरवरी से लेकर अक्टूबर तक जो इसमें फ्रूट वगैरह के हार्वेस्टिंग का जो टाइम इसमें रहता है। बाकी इसकी जो केयर है गर्मी में, समर्स में आपको थोड़ी ज़्यादा यहाँ पे इसको करनी पड़ेगी, बस वाटर की और जो है धूप वगैरह थोड़ा ख्याल रखिए क्योंकि प्लांट आपका छोटा है। बाकी इसकी जब अच्छे से हाइट और कैनोपी वगैरह बन जाती है, जब इसकी रूट्स का स्ट्रक्चर अच्छे से बन जाएगा तो ये जो है अधिक धूप में भी जो है समर्स में ये आसानी से चल जाता है। बाकी इसमें पेस्ट वगैरह अटैक की बात करूँ तो देखिए इसमें किसी प्रकार का जो बीमारियाँ हैं वो आपको कम देखने को मिलती है। तो बीमारी, इसका फ्रूट का जो साइज़ है वो काफ़ी अच्छा यहाँ पे रहता है और येलो रंग का कह सकते हैं कि यानी कि गोल्ड कलर का जो है फ्रूट को है वो आपको देखने को मिलता है। तो फ्रूट बहुत ही प्यारा है, अगर आपके यहाँ प्लांट मिलता है तो ज़रूर से आप इसको अपने गार्डन में ऐड कीजिए। और मेरी तरह अगर आप भी फ्रूट प्लांट के शौकीन हैं तो ज़रूर से इस प्लांट को लगाने की आप कोशिश कीजिए। बाकी मैं तो इसकी जो है केयर है आपके साथ यहाँ पे शेयर मैंने अभी तक कर दी है, कैसे करनी है। और जैसे ही ये प्लांट जब बड़ा होगा तो इसकी जो अपडेट है वो भी मैं आपको दे दूँगा। तो देखिए अपडेट के लिए जैसे कई सारे प्लांट हैं मेरे पास, जैसे रामबूटान का प्लांट है, मैंने उसके भी यहाँ पे वीडियो शेयर करी थी। तो वो जो प्लांट है वो काफ़ी स्लो यहाँ पे ग्रो कर रहा है, लेकिन वो ग्रो अभी तक कर रहा है। उसकी हाइट अभी ये नहीं, इस प्लांट से थोड़ी सी और आप लगा लीजिए कि थोड़ी बड़ी होगी। तो काफ़ी छोटा प्लांट था, मैंने जब ऑनलाइन उसे बाई किया था, काफ़ी केयर से उसकी मैंने की है। तो बड़े ही छोटे छोटे नाजुक के पौधे रहते हैं तो काफ़ी समय इनको लगता है केयर करने में। बाकी जब ये अच्छे से एक बार स्पीड पकड़ लेंगे और आपके आसपास जितने पौधे रखे हैं उनमें जब ये ढल जाते हैं तो ईज़िली से ये ग्रो कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी एक अब्यूब प्लांट की यानी कि जो केयर है मैंने आपके साथ शेयर करी है। बाकी इसका जो अपडेट रहेगा वो भी आपके साथ मैं शेयर कर दूँगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए प्लांट के साथ, नए फ्रूट प्लांट के साथ। धन्यवाद।